नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान और भारत विरोधी अमेरिकी नेताओं से मिलना भारत में एक नया राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। इसी कड़ी में आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या के बयान। तो राहुल गांधी के जो सिख संबंधी जो बयान दिया गया अमेरिका में, उसके बचाव में उतरे कांग्रेस के सिख नेता। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका के यात्रा पर गए थे। नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे। वहां पर विभिन्न तरह की राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया। पहले जहां वो भारत से बेहतर चाइना को बताते हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा था कि आखिर राहुल का चाइना प्रेम के पीछे कहानी क्या। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय सुधांशु त्रिवेदी ने यह सवाल पूछा था कि मनमोहन सिंह के सरकार में रहने के दौरान कांग्रेस और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो एमयू हुआ था उसका खुलासा करें। बाद में राहुल गांधी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के जिस प्रकार से बयान देते हुए सिख का उदाहरण दिया, वो भी एक विवादास्पद विषय बना। न केवल राहुल गांधी के बयान, बल्कि अमेरिका में राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां भी रही, वो भी भारत में राजनीति का केंद्र में आ गई। दरअसल अमेरिका के इल्हान उमर और प्रेमपाल जयपाल जैसे अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मिले। ये सभी वो सांसद हैं जो भारत विरोधी हैं। इल्हान उमर तो कई मर्तबा भारत विरोधी बातें कह चुका है। डोनाल्ड लो तख्ता पलट के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट हो या फिर बांग्लादेश में अभी जो शेख हसीना बाधित के साथ। जो एक भारतीय संसद से मिले प्रमिला जयपाल से, वो भी भारत विरोधी ग्रुपों का ही प्रतिनिधित्व करती। ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि राहुल गांधी आखिर अमेरिका में जाकर के अमेरिका के जिन राजनेताओं से मिल रहे हैं, उनका सुर भारत विरोधी क्यों होता है। इसी मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने सवाल किया है कि राहुल गांधी किसी दिन आतंकियों के साथ बैठक करें तो भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत विरोधी वो सांसदों से अमेरिका में जाकर मिल सकते हैं। इल्हान उमर जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तो डोनाल्ड लो जो तख्ता पलट के विशेषज्ञ है, राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि इल्हान उमर और डोनाल्ड लो से उन्होंने क्यों मुलाकात। राहुल गांधी के इस तरह की गतिविधियां जो भारत विरोधी गतिविधियां थी, उसको देखते हुए तेजस्वी सूर्या ने यह आरोप लगाया है कि आज वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, कल वो आतंकवादियों से बैठक भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी सूर्या के इन आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने सिख नेता चिरंजीव सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा को चुनाव मैदान में उतार दिया। दरअसल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के एक सवाल का जवाब राहुल गांधी दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने सिखों का उदाहरण देते हुए कहा
कि क्या भारत में पगड़ी पहनना और कड़ा पहनने की जो आज़ादी है ये कभी छीन जा सकती है। इसको लेकर के जहां सिख समुदाय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप, इन आरोपों को बचाव के लिए कांग्रेस पहले अपने प्रवक्ताओं को उतारती रही और अब कांग्रेस अपने सिख समुदाय के नेताओं को। चिरंजीव सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के हाथ किस प्रकार से सिखों के खिलाफ हैं ये उजागर करने का प्रयास किया। किसान आंदोलन से लेकर के तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। जब भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में सिख नरसंहार का, सिख दंगे का उदाहरण दिया तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के ये चिरंजीव सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के माफी मांग ली है। लाल कृष्ण अडवाणी का एक किताब का भी हवाला दिया जिसमें ये कहते हुए अडवाणी दिखाई देते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 1984 के सिख दंगों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ था। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि 1984 का सिख दंगा जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था, किस प्रकार से सिखों के साथ कत्लेआम किया गया था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां रही है, जिसको लेकर के निश्चित रूप से एक सवाल उत्पन्न होता है और विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहाँ बकसने वाली है। एक आम नागरिक के रूप में भी हम सब के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर अमेरिका में जाकर के ये तीन ऐसे लोगों को जो भारतीय राजनीति में सूटेबल नहीं है, उनसे राहुल गांधी क्यों मुलाकात। डोनाल्ड नु जो तख्ता पलट के लिए जाना जाता है, इल्हान उमर जो कई बार भारत के मानवाधिकार को लेकर के, कश्मीर को इशू को लेकर के अपने बयान दे चुका। जिन भारतीय मुल्क के सांसद से मिले उनका भी रूप भारत समर्थक नहीं है। ऐसे में सवाल तो राहुल गांधी से पूछा ही जाएगा। और तेजस्वी सूर्या का सवाल, तेजस्वी सूर्या का आरोप बहुत ही सही सटीक ही लगता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।